पहाड़ों में हमेशा से खामोशी छाई रहती थी, लेकिन उस सुबह की खामोशी कुछ अलग थी। वह भारी थी, जैसे हवा ने भी अपनी सांस रोक ली हो। देवदार के अंतहीन जंगलों के बीच वह अकेला लकड़ी का घर खड़ा था, जिसकी खुरदरी दीवारें सालों के तूफानों को झेल चुकी थीं। अंदर अर्जुन राणा, जो कभी एक फौजी था और अब एकांतवासी, अपनी चाय मिला रहा था, जब उसने अपने सिर के ऊपर एक हल्की सी चरमराने की आवाज़ सुनी, जैसे कोई रस्सी तनाव में हो। वह अपनी बंदूक हाथ में लिए बाहर निकला और सन्न रह गया। उसके बरामदे की छत के किनारे से एक जवान औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल ठंडी हवा में झूल रहे थे। उसकी कलाइयाँ बंधी हुई थीं और उसके फटे हुए कुर्ते पर चमड़े का एक टुकड़ा दागा गया था। जले हुए अक्षर टेढ़े मेढ़े और काले थे आदिवासी प्रेमी। उसके फटे हुए कुर्ते पर चमड़े का एक टुकड़ा दागा गया था। जंगली पहाड़ी इलाके में किसी औरत पर ऐसे शब्द दागना क्रूरता से कहीं बढ़कर था। यह मौत की सज़ा थी। मैदानी लोगों और आदिवासी जनजाति के बीच तनाव सालों से उबल रहा था, और जिस किसी पर भी जनजाति के प्रति सहानुभूति रखने का आरोप लगता, उसे बाहर निकाला था, दिया जाता था। अक्सर उसका शिकार किया जाता था। अर्जुन ये बहुत अच्छी तरह जानता था। उसने ऐसा तब होते देखा था जब वह जवान था, जब उसकी अपनी बहन पर एक आदिवासी लड़के को भीड़ द्वारा मार दिए जाने से बचाने में मदद करने का आरोप लगा था। वह कभी घर वापस नहीं आई। ज़्यादा देर तक लटके रहने से उस औरत की त्वचा पीली पड़ गई थी और खून उसके सिर में जमा हो गया था। अर्जुन ने उसे नीचे उतारा। ज़मीन पर गिरने से पहले ही उसे पकड़ लिया। वह सांस की तरह हल्की थी, और जब वह उसे अंदर ले गया तो उसके होंठ मुश्किल से हिले। उसकी आंखें बस इतनी ही खुलीं कि अर्जुन को उनके पीछे की धुंधली नीली आंखें दिख सकीं। उसमें से धुएं, चमड़े और डर की हल्की सी महक आ रही थी। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, अर्जुन उसे होश में लाने की कोशिश करता रहा। उसे कंबलों में लपेटता रहा, बूंद बूंद करके पानी पिलाता रहा। रात होने तक वह पूरी तरह से जाग गई, लेकिन उसने जो नज़र अर्जुन को दी वह आभार की नहीं थी, वह सावधानी की थी। उसकी आंखों में किसी ऐसे व्यक्ति की नज़र थी जिसका इतने लंबे समय से पीछा किया गया हो कि उसे अब ठहराव पर भी भरोसा नहीं रहा। अर्जुन ने उससे सवाल नहीं पूछे। इसके बजाय उसने खिचड़ी बनाई और उसके सामने रख दी, और आग की गर्मी और घर की खामोशी को अपनी ओर से बोलने दिया। दिन हफ्तों में बदल गए और धीरे धीरे उसकी कहानी के टुकड़े सामने आने लगे। शब्दों के माध्यम से नहीं, बल्कि जिस तरह से वह दूर से घुड़सवारों की आवाज़ सुनकर अकड़ जाती थी, या जिस तरह से वह शाम को खिड़की के पास बैठकर अपनी मुट्ठियां भींचकर पेड़ों की कतार को देखती रहती थी। वह एक सड़क ठेकेदार की बेटी थी, जो एक ऐसे कस्बे में पली बढ़ी थी जहां आदिवासियों को जंगली कहा जाता था और ऐसे भूतों की तरह माना जाता था जो मवेशी और बच्चे चुराते थे, लेकिन जहां दूसरे दुश्मन देखते थे वहीं वह इंसान देखती थी। उसने एक बार चुपके से एक घायल आदिवासी लड़के की देखभाल कर उसे ठीक किया था। उसे खाना और पानी दिया था, जब तक कि वह अपने लोगों के पास वापस नहीं जा सका। यह काम सालों तक किसी की नज़र में नहीं आया, जब तक कि किसी को पता नहीं चल गया। यह दाग उसे उसी के कस्बे के लोगों ने दिया था। उन्होंने उस पर अपने ही लोगों के साथ विश्वासघात करने, दुश्मन का साथ देने का आरोप लगाया था। उसे बांधकर पीटा गया था और दूसरों को चेतावनी देने के लिए पहाड़ों में घसीटा गया था। अर्जुन की छत से उसका लटकना कोई हादसा नहीं था। यह उसके लिए भी एक क्रूर संदेश था। वह कभी सेना की उन टुकड़ियों में सेवा दे चुका था जिन्हें आदिवासी विद्रोह से निपटने का काम सौंपा गया था, लेकिन खून खराबा देखकर उसने घृणा से नौकरी छोड़ दी थी। जो लोग उस औरत को मारना चाहते थे, वे उसे यह भी याद दिलाना चाहते थे कि उसके अतीत का इस्तेमाल अब भी उसके खिलाफ किया जा सकता है। अर्जुन जानता था कि उसे रखना खतरनाक है। बात फैल जाएगी, लोग सवाल पूछने नहीं बल्कि मारने आएंगे, और फिर भी हर दिन वह और भी निश्चित होता गया कि वह उसे दूर नहीं भेज सकता। उनके बीच कुछ अनकहा था, एक साझा समझ कि दूसरों की क्रूरता से चिन्हित होने का क्या मतलब होता है। जब बर्फ गिरने लगी तो मुसीबत आ गई। 3 घुड़सवार रास्ते पर दिखाई दिए
उनके कोट बर्फ से सफ़ेद थे। उनकी बंदूकें चमक रही थीं। उन्होंने अर्जुन का नाम पुकारा और उसे उस औरत को सौंपने की मांग की। वह औरत दरवाजे के पीछे खड़ी थी। उसकी मुट्ठियां कांप रही थीं। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं। अर्जुन ने उसे पीछे से भागने और नाले के किनारे किनारे पुरानी खदान तक पहुंचने के लिए कहा, लेकिन उसने अपना सिर हिला दिया। वह फिर से भागने वाली नहीं थी। टकराव तेज और तीखा था। अर्जुन की बंदूक पतली पहाड़ी हवा में गरजी, जिससे घुड़सवार बिखर गए, लेकिन एक गोली उसकी बगल में लग गई। उस औरत ने एक ऐसे काम में जो हमेशा के लिए उसकी याद में बस जाएगा, उसे अंदर खींचा और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने अपने ही कपड़ों से पट्टियां फाड़कर उसका घाव बांधा। उसके हाथ स्थिर थे, भले ही उसकी आवाज़ टूट रही थी। घंटों तक वे दूर जाती घोड़ों की टापों की आवाज़ा के फीके पड़ने का इंतज़ार करते रहे। वसंत तक घर के बाहर की दुनिया बदल चुकी थी। घुड़सवार कभी वापस नहीं आए, शायद यह सोचकर कि अर्जुन चला गया है या कि पहाड़ों ने उन दोनों को निगल लिया है। वह औरत वहीं रही, छत की मरम्मत करने, बकरियों की देखभाल करने और पीछे छोटे से बगीचे में पौधे लगाने में उसकी मदद करती रही। उसके कंधे पर जहाँ वह दाग गहरा जला था, उसका निशान कभी पूरी तरह से नहीं मिटा, लेकिन न ही उसका संकल्प मिटा। वह फिर से मुस्कुराने लगी। कभी कभी तो हौस भी पड़ती थी। अर्जुन ने उन महीनों में कुछ महसूस किया कि अकेलापन सिर्फ लोगों की कमी नहीं है, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की कमी है जो आपको सच में दिखता हो। वे दोनों ही समाज से निकाले हुए थे। दोनों ही एक ऐसी दुनिया की क्रूरता से चिह्नित थे जो बहुत जल्दी फैसला सुना देती है। साथ में उन्होंने कुछ ऐसा पाया जो वे दोनों हमेशा के लिए खो चुके थे, शांति।